नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल रफ्तार न्यूज। मैं हूँ रवि निषाद। इस समय संविधान मान स्तंभ कार्यक्रम नौसड़ में मैं मौजूद हूँ। मेरे पास मौजूद हैं समाजवादी विचारक संजय यादव जी। इनसे जानते हैं ये कैसा कार्यक्रम है और पूरे विस्तार से बताएंगे। नमस्कार। नमस्कार। देखिए, आज मुख्य रूप से जानिए कि 25 अगस्त को बीपी मंडल का जन्मदिन है और मुख्य रूप से संविधान को बचाने के लिए देश में संविधान की रक्षा के लिए कार्यक्रम हो रहा है और जयंती के रूप में भी मनाया जा रहा है कि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो बिहार में पैदा होके पूरे देश में मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1979 में मोरारजी देसाई के ज़माने में वो उसका स्थापना हुई थी और अंततः 90-94 के दशक में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे तो मंडल कमीशन लागू हुआ था। तो मुख्य रूप से बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के जन्मदिन को मनाते हुए हम उनको नमन करते हैं और समाजवादी पार्टी के ओर से और तमाम संगठनों का समर्थन है कि संविधान जो इस देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि लिटरल एंट्री कर रही है। लिटरल एंट्री के माध्यम से आईएएस बनाने का काम कर रही है। आप ये भी जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में इसी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को नेस्तनाबूद कर दिया है। आप इस कार्यक्रम के बारे में बताएं। संविधान मान स्तंभ यात्रा ये पहले से सुनियोजित कार्यक्रम थे। देखिए, ये पूरा का पूरा पार्टी का कार्यक्रम है और संविधान को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए देश में संविधान विरोधी लोग सरकार में हैं, इसलिए इसका ये किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि लोग जाने संविधान क्या। बीजेपी कहती है कि सरकार नहीं है तब संविधान को याद आ रही समाजवादियों। अरे भाई, बिना संविधान का देश नहीं चलता। संविधान की याद हमको बहुत पहले से है और पूरे देश को है। जो लोग सरकार में बैठे हैं वो संविधान की खंडन कर रहे हैं, संविधान की बात नहीं मान रहे। आप जरा बता दीजिए। मोदी जी तो कहते हैं संविधान को कोई हिला नहीं सकता। अरे क्या बात करते हैं, मोदी तो 400 पार का नारा दे रहे थे, मोदी तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, मोदी जी संविधान की बात करते हैं तो लिटरल एंट्री से आईएएस जैसे अधिकारियों की नियुक्ति करने की क्यों प्रयास कर रहे थे जो 63 नियुक्तियां कर चुके हैं। यदि मोदी जी और योगी जी संविधान की बात करते हैं तो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला क्यों किया है। ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं। हम तो ये कहते हैं यदि संविधान को मानते हैं तो पूरे देश में जातीय जनगणना 1931 के बाद नहीं हुई और आज तक यदि संविधान को मानते हैं तो जाति जनगणना क्यों नहीं करा दे रहे हैं, आबादी के आधार पर आरक्षण क्यों नहीं लगा। आपकी सरकार थी तो आपने नहीं कराया तो भाई, हमारी सरकार प्रदेश में थी, ये पूरे देश का। आप कांग्रेस के घटक दल थे। देखिए, घटक दल नहीं थे, आज घटक दल हैं। कांग्रेस और सपा मिलकर केंद्र में अब सरकार बनाएगी, इसके पहले कोई सरकार नहीं थी। और मैं आपको बता दूं कि जाति जनगणना का मामला हाथ से नहीं लटका है। 1931 के बाद आज तक ओबीसी की जाति जनगणना नहीं हुई और जाति जनगणना होगी और आबादी के आधार पर आरक्षण मिलेगा तभी न्याय होगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि रोजगार लोगों को पर्याप्त मिल रहा है। ये बताए, भारतीय जनता पार्टी रोजगार की बात कर रही है, वो आउटसोर्सिंग का रोजगार तो दे रही है। आप कंडक्टर की भर्ती से देख लीजिए और जितने भी आउटसोर्सिंग कोई नौकरी है क्या। यूनिवर्सिटियों में आरएसएस की भर्ती कर रही है, जज में अपने लोगों को आरएसएस वालों को बैठा रही है। आप जरा बताइए, एक सिपाही की भर्ती की परीक्षा होती है, टीचर की परीक्षा होती है, लेकिन जजेज की परीक्षा नहीं होती इस देश में। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जजेज हैं कोलेजियम सिस्टम से बनाए जाते हैं, वहां तो ओबीसी एससी आरक्षण की बात नहीं करते मोदी जी। आप वहां क्यों नहीं करते थे। मोदी जी ईमानदार हैं और संविधान को मानते तो बता दें कितने राज्यपाल बनाए, कितने जज बनाए। 21 अगस्त को भारत बंद था, क्या समाजवादी पार्टी भारत बंद के साथ थी? एकदम समाजवादी पार्टी भारत बंद के साथ समाजवादी पार्टी, राजद, तमाम पार्टियां समर्थन में थी और उनके उसका विरोध की कि दलितों में वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। ये थे संजय यादव जो बहुत ही समाजवादी अच्छे विचारक हैं। देखते रहिए पूर्वांचल रफ्तार न्यूज रवि निषाद के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल रफ्तार न्यूज। इस समय संविधान स्तंभ कार्यक्रम नौसड़ में समाजवादी पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है। आइए जानते हैं राजा राम बेलदार जी से ये कैसा कार्यक्रम चल रहा है। संविधान मान स्तंभ स्थापना कार्यक्रम चल रहा है। संविधान जब स्थापना हुआ था वही समाजवादी पार्टी की तरफ से कार्यक्रम किया जा रहा है। संविधान के बारे में विस्तार से समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता बताएंगे
कि संविधान स्थापना हुआ था 26 नवंबर 1950 को और 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। इसी के बारे में विस्तार से समाजवादी पार्टी संविधान बचाने के लिए संविधान स्थापना के बारे में कार्यक्रम कर रही है। जो कोटे में कोटा माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, 21 अगस्त को भारत बंद था, उसमें क्या समाजवादी शामिल हुए थे? ये शामिल हुए थे, समाजवादी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए थे आरक्षण को बचाने के लिए। और हम पुरजोर इसका जो भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कोटा में आरक्षण में कोटा करने के लिए कहा गया था, आदेश दिए हैं, मैं उसका विरोध करता हूं और सरकार से, भारत सरकार से मांग करता हूं कि इस पर पुनः विचार करके और संविधान में एक बिल ला करके और अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को नवी सूची में शामिल किया जाए। क्या इस बैठक को 2027 से देखा जा सकता है? समाजवादी पार्टी तेजी से पीडीए को लेकर के आगे चल रही है। सभी जाति धर्म मजहब के लोग समाजवादी पार्टी के विचारधारा से, माननीय अखिलेश यादव के विचारधारा से जुड़ रहे हैं और 27 में सरकार बनाएंगे। देखते रहिए पूर्वांचल न्यूज, रवि निषाद के साथ, नमस्कार।